आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। चलिए, आज 15 अगस्त है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने वाले हैं। दिन है 15 अगस्त का, भारत का दिन है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में। चलिए, हमारा इंग्लिश का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कियान शर्मा आपका स्वागत करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। सारा पूरा जो चैप्टर है वर्ड टू वर्ड पूरा बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना, पूरे जोश के साथ में। नेल्सन मंडेला जी के साथ में उनकी फ्रीडम की लड़ाई और स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, संघर्ष है उन्होंने किया, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। कब किया, कैसे किया, क्या हुआ था आखिर उस समय पे और क्यों किया उन्होंने, है ना। चलिए, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेन कैरेक्टर्स और मेन एलिमेंट्स सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। आज हम प्योरली पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर में बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, आपको 3 फोटो दिख रही हैं नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जो हैं वो काले, या बोलूं मैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। उसके पहले गोरे लोगों का शासन था। अब मैं गोरा या काला क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर गोरे लोगों में और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था, है ना। उसी चीज को किसने हटाया? हमारे नेल्सन मंडेला जी ने हटाया। कब हटाया? 10 मई को हटाया। उस दिन को इन्होंने क्या दिया नाम? द इनॉग्रेशन। क्या नाम दिया? द इनॉग्रेशन। उस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण की थी प्रधानमंत्री के रूप में, है ना। इनकी फोटो देख के आप ये महसूस करिए कि 30 साल इन्होंने संघर्ष किया, है ना। 30 सालों तक ये जेल में रहे, 30 सालों तक ये पीड़ित रहे और जुल्म सहते रहे, गुलाम रहे। किसके? जिसकी चमड़ी गोरी थी। आप सोच सकते हैं कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। 30 साल जेल में रहना कोई छोटी मामूली बात नहीं है, वो भी 50 साल की एज में, है ना। अगर हम उस जगह पे होते तो मुझे लगता है कि 1 साल भी हम उस पीड़ा को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप याद करिए इनके संघर्ष को, और इसी के साथ साथ पूरे जोश के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश के साथ में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था, है ना। और ये एक न्यूज आर्टिकल था, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवा दिया था। जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहां से चालू होता है। इस वीडियो में हम यहीं से पढ़ेंगे। अगर आपको पहले की चीजें देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे आ गए मेरे? सारे कुच्चू बुच्चू आ गए मेरे? जल्दी से बुला लो सारे कुच्चू बुच्चू को, है ना। फॉरवर्ड कर दो वीडियो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए चलिए, ब्लू कलर ले लेते हैं या ऑरेंज ले लेते हैं। आज भगवा लहराने का दिन है। चलिए, 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। क्या? यहाँ पे मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, हिंदी में मतलब निकाल के। हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं, वोकेबलरी आपको दे रखी है जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। मैं पढ़ाते जाऊंगा, अगर कुछ शब्दों का मतलब समझ में नहीं आए तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। प्रॉपर मैंने हिंदी में लिख रखा है, सारी चीजें मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, अगर आप उधर भी देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? 10 मई। कौन सा दिन है? 10 मई। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, है ना। एकदम सुबह ब्राइट सूरज और सुनहरा दिन था उस दिन। द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly designed by dignitaries and
world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. क्या बोल रहे हैं? The inauguration जो दिन का उन्होंने नाम रखा है ना, किस दिन का? जब वो शपथ लेने वाले हैं। उस दिन कौन सा दिन है? 10 मई है। उस दिन को क्या बोल रहे हैं? द इनॉग्रेशन। डिग्निटरीज मतलब होता है जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, पावरफुल लोग हैं, और जो एक बड़े ओहदे पर हैं उनको क्या बोलते हैं? डिग्निटरीज। और वर्ल्ड लीडर्स, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी, उस समय के जो बाकी देशों के लीडर्स थे, प्रधानमंत्री थे, है ना, चीफ मिनिस्टर थे, वो सारे लोग वहां पर मौजूद हुए। कितने कंट्रीज के? 140 कंट्रीज से डिग्निटरीज और लीडर्स वहां पर मौजूद थे। किसकी रिस्पेक्ट में? नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट में, है ना। were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो 10 मई को ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी। गैदरिंग मतलब मिलकर कुछ भी समारोह करना या फिर कुछ भी सेरेमनी करना। वो पूरी एक बड़ी गैदरिंग थी, सबसे पहली गैदरिंग थी साउथ अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री में, है ना, जब इतने सारे लोग मिलकर संगठित होकर और ये चीज परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, है ना, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी जो पूरी हिस्ट्री में हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। सैंडस्टोन जो है एम्फी थिएटर का नाम है ना। एम्फी थिएटर क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपने क्रिकेट के गोल गोल स्टेडियम देखे हैं, बीच में अपना मैदान रहता है और यहाँ पे बैठने की जगह होती है, ठीक है, जिसके ऊपर छत नहीं होती है। ऐसे स्टेडियम को क्या बोलते हैं? ऐसे थिएटर को क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर बोलते हैं। ठीक है। नाम क्या था? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। और ये कहां पे था? प्रेटोरिया में था। प्रेटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम है प्रेटोरिया। सैंडस्टोन एम्फीथिएटर परफॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया फॉर डिकेड्स। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। क्या बोल रहे हैं? पहले व्हाइट सुप्रीमेसी का राज था, है ना, गोरे लोगों का वहां पे राज था और काले लोगों पे वो लोग जुल्म करते थे। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। जो वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। रेनबो गैदरिंग का मतलब चैप्टर के अंदर क्या है? ऊंच नीच के भाव को हटाकर, है ना, भेदभाव को साइड में रख के काले लोग और गोरे लोग सब साथ में थे, बड़े लोग और छोटे लोग सभी साथ में थे, छोटे ओहदे वाले और बड़े ओहदे वाले सभी लोग साथ में थे। उसको क्या बोल रहे हैं? रेनबो गैदरिंग। रेनबो इसलिए क्योंकि 7 कलर होते हैं, है ना, कलरफुल पीपल्स वहां पे थे। कलर का मतलब है उनके ओहदे को जज किया जा रहा है कलर के नाम पे, और काले और गोरे में ऐसा बोला गया है, इसलिए क्या बोला गया है उसको? रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल मतलब भेदभाव नहीं करने वाली, और डेमोक्रेटिक एकदम फेयर इलेक्शन वहां पे हुए थे पहली बार साउथ अफ्रीका में। और कौन जीता? नेल्सन मंडेला जीता। ठीक है। वहां पे डिफरेंट कलर्स के लोग थे, डिफरेंट नेशंस के लोग थे, और ये सब गैदर हुए थे साउथ अफ्रीकाज में क्योंकि वहां पे पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का शपथ समारोह वहां पे होने वाला था। ठीक है। इस कारण से ये लोग सभी लोग वहां पे गैदर हुए थे। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। यहाँ पे कौन बोल रहा है? खुद नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। ठीक है। एक बार और पढ़ के देखो लाइन को। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। ठीक है, बाय माई डॉटर लिखा हुआ है, तो मतलब खुद नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इसके राइटर भी कौन है? नेल्सन मंडेला जी ही हैं, है ना। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ है, पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है। उस सुनहरे दिन पे मेरा साथ कौन दे रही थी? साथ कौन दे रही थी? मेरी डॉटर, जिसका नाम क्या है? जेनानी है, वो मेरे साथ में मेरा
हौसला बढ़ाने के लिए खड़ी हुई थी स्टेज पर। डॉक्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले किसने शपथ ग्रहण करी? सबसे पहले किसने शपथ ग्रहण करी? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ ग्रहण करी, जिसका नाम क्या था? मिस्टर डे क्लर्क। ठीक है जिसका नाम क्या था? मिस्टर डे क्लर्क। ये वहां के सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, है ना। देन उसके बाद में थाबो एम्बेकी ने शपथ ग्रहण करी, जो कि क्या है? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, है ना। नेल्सन मंडेला से भी पहले किसने सबसे पहले शपथ ग्रहण किसने करी? मिस्टर दे क्लर्क ने, और उसके बाद में थाबो एम्बेकी ने, उसके बाद में नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण करी थी। When it was my turn, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic. है ना। जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी तो उन्होंने शपथ ली, है ना, उन्होंने प्लेज किया कि मैं सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिस्पेक्ट करूंगा, भेदभाव नहीं रखूंगा। एंड इट्स पीपल, है ना, क्या बोल रहे हैं? मैं सभी लोगों की सहायता करूंगा और उनके जो वेलबींग है, सभी चीजों का अच्छे से तरीके से ध्यान रखा जाएगा, भेदभाव की भावना इसमें नहीं रहेगी। भले ही हमारे पे सफेद गोरे लोगों ने पहले अत्याचार किए हैं, लेकिन हम ऐसा वापस से नहीं करेंगे। और ये उन्होंने इस तरीके से वहां पे शपथ ग्रहण की। टू द असेंबली गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. वहां पे उस दिन क्या नया जन्म हुआ? किस चीज का जन्म हुआ? स्वतंत्रता का जन्म हुआ। और इसी चीज को ग्लोरी बोल रहे हैं। ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट टू लॉन्ग, है ना। जो पहले ह्यूमन डिजास्टर चल रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला गया है? जो रंग भेद है उसी चीज को बोला गया है। ये पूरी जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसको तबाह करने वाली चीज जो हो रही थी वहां पे, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस पे हो रही थी बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी। तो उस चीज को हमने खत्म करा है आज। ठीक है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें सारे ही लोग स्वतंत्रता से रहें, इसके अलावा सभी ह्यूमैनिटी का सुरक्षित रखें, हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखें, सभी के पास में सही आमदनी, सही जो उनके रोल्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सभी समान तरीके से निभा पाएं और सभी सेम लेवल पे रहें। ठीक है। ना काले गोरे में भेद हो, ना किसी भी चीज में भेद हो, कोई भी किसी का गुलाम ना बन के रहे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, है ना। ये एकदम रेयर प्रिविलेज हमको मिला है कि हम अपनी खुद की सॉइल पे आज खड़े होके हमारे जो झंडा है वहां का, साउथ अफ्रीका का, उसको हम एकदम रिस्पेक्ट के साथ में हम लोग उसको नेशन गा भी रहे हैं और सारी चीजें ये सारी हो रही हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. क्या बोल रहे हैं? ये हमारी जो जस्टिस है हमारा स्वतंत्रता का जो पूरा मोटिव था वो आज कंप्लीट हुआ है और अब हम एक पीसफुल दुनिया यहाँ पर बनाएंगे साउथ अफ्रीका में और सारे ह्यूमंस को एक डिग्निटी प्रोवाइड करेंगे। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate
ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हम हमारे लोगों को आजाद करेंगे, किससे, गरीबी से आजाद करेंगे। अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने हमारे जो गोल थे उसको अचीव किया पॉलिटिक्स के थ्रू। वी प्लेज आर सेल्फ, हम शपथ लेते हैं कि हम गरीबी और जो हमारी गरीबी को हम मुक्त करेंगे। डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों को भी हम दूर करेंगे। ठीक है, कोई भी जेंडर के हिसाब से कोई भी जज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो डेप्रीवेशन है, मतलब जो मौका दिया जाता है दूसरे को, वो सभी को समान रूप से मौका दिया जाएगा सारी चीजें करने के लिए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर। मतलब ये हमारी ब्यूटीफुल लैंड है ना, बहुत सुंदर जो धरती है साउथ अफ्रीका की, अब इसके ऊपर कोई भी और शासन करके किसी और को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर, किसी को भी किसी की चीजें माननी नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी स्लेवरी नहीं होगी इस चीज में। ठीक है, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, ये भगवान का एक आशीर्वाद है। सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, अब यहाँ पे सूरज कभी भी हम डूबने नहीं देंगे। A few moments later, we all lifted our eyes in away as spectacular array of South African jets, और उसी पल हमने हमारी आंखें ऊपर उठाई और हमने आसमान में देखा, क्या देखा, हमारे साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जैसे ही वहां पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, वैसे ही एक आवाज आती है और सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठा के देखा कि ऊपर आसमान में क्या क्या है। साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, है ना। ये जो सारे जेट्स हैं, ये एकदम सेम फॉर्मेशन में और परफेक्टली फॉर्मेशन में सल्यूट कर रहे हैं किसको, अपना जो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला को। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्सेस, है ना। ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। ठीक है, ये एक भरोसा था, विश्वास था मिलिट्री की थ्रू, किसके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए। टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, है ना। ये मिलिट्री का भी एक भरोसा मिलिट्री ने जताया, हम उनके जेट्स को एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ा के किसके लिए जताया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे नई बनी है उसके लिए जताया, और जो कि एकदम फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड हुई है ना। वोटिंग जो हुई थी एकदम सही हुई थी वहां पे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, द पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledge their loyalty। क्या बोल रहे हैं, जो वहां पे सारे ऑफिसर्स खड़े थे, है ना, इसी के जस्ट बाद में द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो एकदम हाई पोस्ट पे जो ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, है ना, डिफेंस फोर्स के, मिलिट्री के, एयर फोर्स के, और जो पुलिस वाले जो वर्दी में थे, पोस्ट पे थे, ऑफिसर्स थे, देयर उनके चेस्ट पे मेडल्स, रिबन्स और सारी चीजें सजी हुई थी, और वो क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे किसको, नेल्सन मंडेला को, और अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। बस कुछ सालों पहले ही उन्होंने क्या किया था, मुझे अरेस्ट किया था
और मैं इस चीज को अपने भूल भी नहीं सकता हूँ, है ना। इस चीज को मैं भूल नहीं सकता हूँ कि कुछ सालों पहले ही जो मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं उन्होंने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था और मुझे जेल में डाला था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल्स, है ना। इम्पाला क्या होता है, इम्पाला इनके जेट्स का नाम है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो जेट्स हैं उनका नाम इम्पाला है। तो इम्पाला जेट्स क्या कर रहे थे, स्मोक ट्रेल्स कर रहे थे, मतलब धुआं उड़ा रहे थे। किसके रंग का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर का वो स्मोक ट्रेल कर रहे थे, स्मोक उड़ा रहे थे, जैसे वो साउथ अफ्रीका का एक फ्लैग आसमान में बना रहे हों, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, है ना। ये वहां पे क्या हुआ था, दो नेशनल एंथम थे साउथ अफ्रीका के, एक गोरे लोग गाते थे और एक काले लोग गाते थे। काले लोगों का जो नेशनल एंथम था वो गोरे लोग नहीं गाते थे, और जो गोरे लोगों का था वो काले लोग नहीं गाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो दोनों नेशनल एंथम एक साथ स्टार्ट हुए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंकोसी सिकेलेल, है ना, ये किसका एंथम था, ये काले लोगों का एंथम था। एंड ब्लैक सिंगिंग द स्टेम, ये किसका था, ये गोरे लोगों का था। मतलब जो गोरे थे वो काले लोगों का एंथम गा रहे थे, और जो काले लोग थे वो गोरे लोगों का नेशनल एंथम गा रहे थे। द होल एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वो गा तो रहे थे लेकिन उनके जो वर्ड्स थे, है ना, लेकिन वो उन्होंने इसके पहले कोई वो एंथम गाया नहीं था, तो उनके जो वर्ड्स थे वो फ्लिकर हो रहे थे और उनको अच्छे से याद भी नहीं था। तो नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, भले ही ये अभी अच्छे से नहीं गा पा रहे हैं लेकिन सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो अभी भले ही नहीं गा पा रहे हैं लेकिन बाद में ये दोनों ही एंथम एकदम दिल से गाए जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। जब ये दिन था मैं हिस्ट्री को सोच के एकदम भावुक हो गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। ये कब से चला हुआ आ रहा था, नेल्सन मंडेला के जन्म से भी पहले चलते हुए आ रहा था। कब से चलता हुआ आ रहा था, 20th सेंचुरी से भी पहले से ये चीजें चलती हुई आ रही थी। वाइट सुप्रीमेसी वाली, है ना, जो गुलाम और शासन वाली जो सभ्यता थी साउथ अफ्रीका में, वो कब से चली आ रही है, 20th सेंचुरी से चलती हुई आ रही थी, और नेल्सन मंडेला के बर्थ के भी पहले से चलती हुई आ रही थी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned peoples। यहाँ पे क्या, वो है ना बहुत पीड़ा देते थे, जो काले लोग थे उनसे बहुत भेदभाव रखते थे, और ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा था। और इस चीज को वो लोग क्या बोलते थे, ऑफ देयर ओन लैंड द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्श मोस्ट इनह्यूमन, है ना, बहुत ज्यादा ही बेकार सिस्टम था, है ना, घटिया सिस्टम था, जो दूसरों को कलर के उससे वो भेदभाव रखते थे। ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 18th decade as a main, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights
एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। लेकिन हमने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, फ्रीडम के लिए हमने लड़ाई लड़ी, और मैं बचपन से ही ये देखते हुए आ रहा हूँ। मैं बस अपने घर में ही स्वतंत्र था, इसके बाद में जब मैं बाहर निकला तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी होने लगी। तो फिर उसके बाद में जो सारे ही लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी लोगों ने मिलके ये जो मोस्ट ह्यूमन जो सिस्टम उन्होंने बना रखा था, इस चीज को क्या बोलते थे, एपेथाइट बोलते थे। इस चीज को हमने खत्म किया। ठीक है, that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid। जो हमारे साथ में लोग थे, हमारा साथ देने वाले, उन्होंने जितना संघर्ष किया, जितनी लड़ाइयां लड़ी, जितना पीड़ा उठाया, पीड़ा सहन करी, उसका जो हमारा हम उसको रीपे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम वापस चुका नहीं सकते हैं। जो उनका जो एहसान है वो हम चुका नहीं सकते हैं। एज आई फेल्ट दैट डे, ये कब की बात हो रही है, द इनॉग्रेशन डे की बात हो रही है। उस दिन नेल्सन मंडेला को ये भाव आ रहे थे मन में। एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। ठीक है, लेकिन जो मैं हूं वो उन सभी का एक सम हूं, मतलब मिलकर हमने ये आजादी की लड़ाई जो है वो जीती है। ठीक है, जो अफ्रीका के पेट्रियट्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सभी ने इसमें पूरा पूरा मेरा साथ दिया है, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर जीता हूं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और ये जो सारी चीजें थी अब वो मेरे साथ में आगे बढ़ी थी, बढ़ेंगी। ठीक है, नोबल लाइन मतलब कि एक महान जो चीजें हुई, ठीक है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, सारी चीजें हुई, तो अब ये इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड wrought। वो तो अब है नहीं, है ना, तो वो अपने सेक्रीफाइसेस और सारी चीजों को ना मैं उनको रिपे कर सकता हूं, और वो अपने जो उन्होंने जो हासिल किया है उसको वो देख भी नहीं सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जिसका मैं बात कर रहा था, काले और गोरे में जो भेद होता था, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। है ना, गहरा घाव इसने छोड़ा है हमारी प्रजाति पे या हमारी कम्युनिटी पे, हमारे देश के ऊपर अपार्थाइड ने बहुत ज्यादा गहरा घाव छोड़ा है। भले ही हमने इसको अभी खत्म कर दिया है, लेकिन जो घाव इस चीज ने हमें दिए हैं, हमारे दिल को पीड़ा पहुंची है, वो बहुत ही गहरी है। माई कंट्री एंड माई पीपल, है ना, मेरे देश को और मेरे लोगों को जो पीड़ा है वो बहुत ही गहरी पहुंची है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग। ये जो पीड़ा है वो बहुत सालों बाद खत्म होगी, और पता नहीं, हो सकता है कि जनरेशन तक इसको याद रखा जाए। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, है ना, ये जितना गहरा जख्म हमें मिला है, इस चीज को भरने में बहुत टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड अफेक्ट। ये जो ब्रुटैलिटी हमारे पे की गई है, क्रूरता हमारे पे की गई है, अब ये आगे नहीं होगी, है ना। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर ताम्बोस, द वॉल्टर सिसुलू। ये सारे जो हैं वो नाम है किसके, स्वतंत्रता सेनानियों के ये नाम है। द रॉबर्ट सोबुक्वोस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ठीक है, वो बहुत हिम्मत वाले लोग थे,
बहुत ही शानदार तरीके से और उदारता वाले लोग थे, है ना, बुद्धिमान लोग थे। दैट देयर लाइक वे नेवर बी नोन अगेन, है ना, और ऐसे लोग हमारे साथ में अब पता नहीं कभी होंगे या नहीं होंगे। Perhaps it's required such depth of operation to create such heights of character। ठीक है, इसके पीछे बहुत उन्होंने ये इस चरित्र को बनाने के लिए बहुत गहरा उन्होंने जो है सारी चीजें सही हैं और अपनी ये कैरेक्टर उन्होंने बनाया है लड़ लड़कर। ठीक है, किसके खिलाफ? व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, है ना, मेरी जो देश है वो बहुत ही अमीर है मिनरल्स और जेम्स के मामले में, हीरो के मामले में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, है ना, भले ही हमारे देश में बहुत हीरा है और सारे मिनरल्स हैं हमारी मिट्टी के नीचे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो हमारे लोग हैं, है ना, वो इससे भी बड़े हैं और इससे भी कीमती हैं। ठीक है, फिनर एंड टर्नर दैट द प्योरेस्ट डायमंड्स, वो क्या है? एकदम प्योर से भी प्योरेस्ट डायमंड्स हैं। ये सारे जिसके नाम मैंने बताए थे उनकी फोटोज हैं, जो वहां के फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। ये जो हमारे कॉमरेड्स हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे जो साथी हैं, इनका जो स्ट्रगल है वो हमने उस स्ट्रगल से सीखा है, और टाइम के साथ साथ हमने इस चीज को देखा और सीखा कि जो देश के लोग हैं वो अपने जीवन को भी इसके लिए, मतलब अपने को पूरा झोंक दे रहे हैं। ठीक है, अपने जीवन को पूरा झोंक दे रहे हैं इस पूरे आइडिया को सफल बनाने में। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रियलाइंस that defines the imagination। I learned that courage was not the absence of fear। इसको समझिए, I learned that courage was not the absence of fear। बहादुर इंसान में ऐसा नहीं होता है कि डर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि बहादुर वो होता है जो अपने फियर को काबू कर ले, फियर से आगे बढ़ जाए, है ना, डर के आगे जीत है, वही वाली बात है, कॉन्कर्स दैट फियर, वही असली बहादुर है। ठीक है, वही क्या है? असली बहादुर है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद का चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।